हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म। जो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 6 पैकेज टूर कॉस्टिंग के सभी जितने भी आपके पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस यूनिट की अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, वो देख लोगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज है सभी के आंसर आप कर पाओगे। तो पहले वो देखो, उसके बाद ये देखो, तो आराम से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो चलिए अब अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन 1 को, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो नोन एज, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है आपका पूरा खर्चा जो होता है उसको और किस नेम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका है कॉस्टिंग, ऑप्शन बी आपका है ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी आपका है कार और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर होगा कॉस्टिंग, यानी टोटल एक्सपेंडिचर को कॉस्टिंग के नेम से भी जाना जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन 2, जो कि विच वन इज द टाइप ऑफ कॉस्ट, यानी इनमें से कौन सा कॉस्ट का टाइप है। ठीक है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन ए आपका है वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी आपका है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आपका है नन। तो इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, इससे आपका पता चलेगा कि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है कि नहीं और आपको यूनिट आती है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताना है कि टाइप ऑफ कॉस्ट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आपका आता है क्वेश्चन 3, जो कि अ डैश रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन अ पैकेज टूर, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके पैकेज टूर के कंपोनेंट्स की कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है। पहला है बैलेंस शीट, सेकंड आपका है कॉस्ट शीट, सी आपका है कंपोनेंट शीट और डी आपका है नन। तो यहाँ पर इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा, यानी जो आपकी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती होगी, वो आपकी है कॉस्ट शीट। यानी कॉस्ट शीट के अंदर बेसिकली वो सभी चीजें, वो सभी कंपोनेंट्स जो है उसकी कॉस्ट आ जाती है जो कि पैकेज टूर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि विच इज द कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्ट इन ऑफ द फॉलोइंग, यानी टूर कॉस्ट का कौन सा कंपोनेंट है इन चारों ऑप्शंस में से। तो पहला आपका है ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी आपका है लैपटॉप, ऑप्शन सी आपका है एकोमोडेशन और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन जो है वो आपका टूर कॉस्ट का कंपोनेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि द प्राइसिंग ऑफ पैकेज डिपेंड्स ऑन द डैश, यानी पैकेज की जो प्राइस होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट मान लो, उसकी जो प्राइस होगी वो किस चीज पे डिपेंड की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट है उसकी इमेज, उसकी फोटो के ऊपर। ऑप्शन बी आपका है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का है, इसी चीज पे उसकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है पोजीशनिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी और जो पोजीशन होगी, क्वालिटी होगी, इन सारी चीजों पे प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो पोजीशन होगी और ब्रांडिंग होगी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी पैकेज की प्राइसिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हुज फ्रीडम इज इट टू डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ पैकेज टूर, यानी ये किसकी फ्रीडम है जो कि डिसाइड करेगा पैकेज टूर की प्राइसिंग। तो यहाँ पर आपके फिर से चार ऑप्शन है। पहला आपका है कस्टमर, दूसरा आपका है कंपनी मैनेजर, ऑप्शन सी आपका है टूर ऑपरेटर और ऑप्शन डी आपका है नन। यानी इन चारों में से आपको बताना है कि कौन आपकी पैकेज टूर की प्राइसिंग डिपेंड करेगा। या तो कस्टमर करेगा, कस्टमर तो कर नहीं सकता है, और कंपनी मैनेजर करेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता है आपका टूर ऑपरेटर, यानी जो टूर ऑपरेटर होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या प्राइसिंग रखनी है टूर पैकेज टूर्स की। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 7 आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कितनी है ये बतानी है आपको। यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपसे पूछे तो ट्रेडिशनल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला है 3, ऑप्शन बी आपका है 8, ऑप्शन सी आपका है 10, ऑप्शन डी आपका है 2। तो इन चारों में से आपको मुझे एक सही आंसर कमेंट करना है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का ट्रेडिशनल टाइप कितने प्रकार के ट्रेडिशनल टाइप होते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 8, जो कि विच टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी कॉमन एंड टिपिकल, यानी कौन सी तरीके की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा कॉमन और टिपिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला है कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड ऑप्शन आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। यानी जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है वो बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा कॉमन और टिपिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है पूरी पैकेज टूर के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि विच टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन द सीजन,
यानी कौन सी ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो कि डिपेंड करती है सीजन के ऊपर, ठीक है, यानी जब जैसा सीजन होगा उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है सीजनल प्राइसिंग, ऑप्शन बी आपका है रैक रेट प्राइसिंग, ऑप्शन सी आपका है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन के ही नेम में ही लिखा पड़ा है सीजनल प्राइसिंग, यानी जो आपकी सीजनल प्राइसिंग होगी वो डिपेंड करती है सीजन के ऊपर, उसके हिसाब से सीजन के ऊपर उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। अब आता है नंबर 10 जो कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज चेंज एज पर द नंबर ऑफ टैक्स इन दी पैकेज टूर, यानी किस टाइप की जो कॉस्ट है वो चेंज होगी तब पैसेंजर्स, यानी इसमें ये पूछ रखा है कि पैकेज टूर के अंदर जितने पैसेंजर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे, उसके हिसाब से कौन सी पैकेज टाइप जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन आपका है बैलेंस कॉस्ट, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आपका है वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो होते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट जो है उसकी टाइप को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो होंगे उसके हिसाब से इसके अंदर कॉस्ट रखी जाती है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन में 11 जो डैश इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो की कॉन्सेप्ट है टूर कॉस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है ब्रेक एनालिसिस, इसके बाद आपका ऑप्शन बी है बैलेंस एनालिसिस, ऑप्शन सी आपका है ब्रेक इवन एनालिसिस और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा इन चारों में से वो होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से बता रखा है उसके अंदर कि ये की कॉन्सेप्ट होता है टूर कॉस्टिंग का, यानी इसके बिना टूर कॉस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है टूर कॉस्टिंग के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन में 11। अब आपका आता है क्वेश्चन में 12 जो कि विच टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन कंपटीशन, यानी किस प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो कंपटीशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन सी आपका है कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन सी आपका है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, जैसे इसके नेम में ही है कंपटीशन। तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर ये कंपटीशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन में 12। अब आपका आता है क्वेश्चन में 13 जो कि डैश आर इंक्लूडेड बिफोर एक्वायरिंग द वेरिएबल सर्विसेज फॉर द पैकेज टूर, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर वेरिएबल सर्विसेज पैकेज टूर की जो वेरिएबल सर्विसेज होती है उसको पहले एक्वायर किया जाता है, कौन सी ऐसी कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी है वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर पहले ही वेरिएबल सर्विसेज पैकेज टूर की जो होती है उसको इंक्लूड कर ली जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आता है नंबर 14 जो कि ट्रैवल कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट और नॉट, यानी आपसे यहाँ पे पूछे कि ट्रैवल कॉस्ट जो होती है ये कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्ट का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है यस, ऑप्शन बी आपका है नो, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ट्रैवल कॉस्ट भी टूर कॉस्ट के कंपोनेंट का पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि विच प्राइसिंग इज डन कीपिंग द कस्टमर इन माइंड, यानी कौन सी ऐसी प्राइसिंग है जिसको कस्टमर को माइंड में रखकर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन बी आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन सी आपका है कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग और ऑप्शन डी आपका है नन। तो जितनी भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थी और जो प्राइसिंग के टाइप्स थे ना उसमें आपको साफ उसके शब्द में ही आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग होगा, यानी कंज्यूमर यानी कस्टमर को माइंड में रख के जो प्राइसिंग की जाती है वो कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और सिर्फ इस यूनिट से आपके 15 ही एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे, इतने ही बन सकते थे, ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता था। और इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो ये आपकी थी यूनिट 6 की एमसीक्यू वीडियो। तो जैसे कि बेटा आपने देखा कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने यूनिट 6 के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे, जितने भी बन सकते थे उतने बनाए और आपके साथ डिस्कस करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। और जितने भी आपसे आंसर्स पूछे उसका कमेंट मुझे जरूर करना, जिसका भी पहले कमेंट आएगा उसके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अब चैनल पे और कई सारी वीडियोज आने वाली आपके एग्जाम से रिलेटेड, जिससे कि आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओगे। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।